वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अहदा। GHQ के दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में आलमी खित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने का हुक्म। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का टूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। जजेस ट्रांसफर केस में विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। 5 जजेस की तरफ से आज कोई अदालत पेश न हुआ। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट बार और बानी PTI के अलावा तमाम अपील कुनंदगान की अपीलें खारिज कर दी। विफाकी आईनी अदालत ने बानी PTI से हिदायत के लिए मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस का तबादला कसरत राय से दुरुस्त करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर समाअत कल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरखास्त में मौक़िफ़ फरमाया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर रखा है। कराची की गलियों सड़कों की तामीर नौ पर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा, तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि आवाम को शिकायत न हो। जो 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होनी हैं उनके निकासी निज़ाम भी तामीर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए की लागत का तखमीना है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि फ़ंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। तमाम इंटरनल स्ट्रीट की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा, मनसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मनसूबे के मसाइल भी हल कर दिया। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही की थी, जिस पर उन्होंने PIDCL से बात की। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला आईनी मुद्दत का आखिरी दिन। GB हुकूमत आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान आज होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। सेक्रेटरी GB असम्बली के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत आज रात 12 बजे पूरी हो रही है। GB में आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अहमद दानियाल की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। 125 रन के आसान हदफ का शानदार दिफा किया। आखिरी ओवर में अहमद दानियाल की बॉलिंग की बदौलत मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश ए को शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB, कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान ने मुबारकबाद दी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फातेह कप्तान इरफान खान को फाइनल में ट्रॉफी देने से कबल स्याह बिश्त भी पहनाया गया। कतर में 2022 FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में फातेह कप्तान अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी को कतर के अमीर ने स्याह बिश्त पहनाया था। कतर और दीगर अरब ममालिक में बिश्त एक खास लिबास है जिसे मखसूस अफराद को पहनाया जाता है।
सदर मुमलिकत से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमत की तारीफ़ की। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल माजूर हो चुकी। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई किरदार नजर नहीं आता। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, गजा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा किया। हमास ने डट का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की पार्टी को कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत। बलूचिस्तान में पायदार अमन से मादरियात की अहमियत में मजीद इजाफा होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमारी कौमी तरजीह है। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना मुल्क को कमज़ोर करना है। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फौरी तवज्जो ज़रूरी है। विफाक और सूबा मिलकर बलूचिस्तान के मसाइल हल करें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के अहदेदारान से मुलाकात में गवर्नर ने कहा, तमाम कारकुन आपस में इख्तिलाफात खत्म करके पार्टी को मजीद मजबूत करें। सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातों के लिए गवर्नर हाउस को खोल दिया है। 17 साल पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाली लड़की ईदी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल की किरण को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। किरण ने कहा कि वो घर से आइसक्रीम लेने निकली थी और रास्ता भूल गई, जिसके बाद उसे ईदी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ दिया गया। बाद में बिल्किस ईदी उसे कराची ले आई। किरण ने कहा कि वालिदैन से मिलने पर उसे खुशी है। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की बरसी। मरियम मुख्तियार 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तरबियती परवाज के दौरान तैयारा क्रैश में शहीद हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद मरियम मुख्तियार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार हैं। फाइटर पायलट मरियम कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। इसराइल का बैरूत पर हमला, हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर शहीद। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह आला अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली, रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहे हैं। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 ज़ख्मी। ईरान के हिज़्बुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राबता। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी का कहना था कि चीन अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दोनों ममालिक को ताउन में तौसीह करनी चाहिए। दोनों सदूर ने यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी सदर ने यूक्रेन तनाज़े के फरीकैन पर इख्तिलाफात कम करने पर जोर दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। जेवलिन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान भी उनके हमरा थे। दोनों एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कामयाबियों पर दुआओं के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। और टीवी और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा की आज बरसी है। उनके यादगार किरदार आज भी हालात हाज़रा की अक्कासी करते नजर आते हैं।